सालों से ओदा हमें छोटे छोटे हिंट्स देते आ रहे हैं कि आकाइनु अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा है। सिर्फ गुस्सा नहीं, फ्रस्ट्रेटेड। और ऑनेस्टली मुझे लगता है हम धीरे धीरे आकाइनु को ये रियलाइज करते देख रहे हैं कि फ्लीट एडमिरल होने के बाद भी उसके पास उतनी पावर नहीं है जितनी लोग सोचते हैं। डोफ्लामिंगो वाली सिचुएशन याद करो। आकाइनु डायरेक्टली गोरोसेई के पास गया था आंसर्स मांगने, क्योंकि पहले अनाउंस किया गया था कि डोफ्लामिंगो वारलॉर्ड सिस्टम से बाहर हो रहा है, लेकिन फिर बोला जाता है कि वो अभी भी वारलॉर्ड है। मरीन्स पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ़ लग रहे थे और आकाइनु ऑब्वियसली फ्यूरियस था। लेकिन गोरोसेई ने उसे क्या बोला? उन्होंने बेसिकली ये कह दिया कि उसकी ऑनर की कोई वैल्यू नहीं है। मरीन्स सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट का पब्लिक फेस हैं, बस। और ये पैटर्न हम बार बार देख सकते हैं। जब कोमा को रोकने की कोशिश फेल हुई और आकाइनु ने सेलेस्टियल ड्रैगन से कहा कि कोमा अब सिर्फ एक पपेट है और उनको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तब सेलेस्टियल ड्रैगन्स गुस्सा हो गए कि आकाइनु कोमा को मारने में फेल रहा और उन्हें डर था कि इसी वजह से उन्हें लॉबस्टर खाने में दिक्कत आ सकती है। उन्हें बस अपनी कन्वीनियंस की चिंता थी। और यहाँ से ऐसा लगता है कि आकाइनु कोमा को नहीं, अपने आप को पपेट बोल रहा था। और स्टोरी जितनी आगे बढ़ रही है उतना ही आकाइनु ट्रैप्ड लग रहा है। वो फ्लीट एडमिरल है लेकिन फ्रीली मूव नहीं कर सकता, हर क्राइसिस में डायरेक्टली इंटरफियर नहीं कर सकता, और दुनिया बदल रही है जबकि वो डेस्क के पीछे बैठा हुआ है। जब ब्लैकबियर्ड और लॉ की फाइट हुई, आकाइनु कुछ नहीं कर सका। जब दुनिया और अनस्टेबल होने लगी, वो सिर्फ रिएक्ट कर सकता था। और वेगापंक के ब्रॉडकास्ट के दौरान उसकी फ्रस्ट्रेशन शायद पहले से भी ज़्यादा दिख रही थी। वो सिर्फ गुस्सा नहीं लग रहा था, वो थका हुआ लग रहा था, जैसे कोई आदमी सिस्टम को टूटते हुए देख रहा हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आकाइनु खुद भी नहीं मानता था कि वेगापंक को मारना एक स्मार्ट डिसीजन था। मरीन्स को वेगापंक की ज़रूरत थी, उसकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। और फिर हमें दिखाया गया कि किज़ारू पर इसका क्या इफेक्ट हुआ। कोई ऐसा इंसान जिसे आकाइनु क्लियरली रेस्पेक्ट करता था और भाई की तरह दिखता था, और ये सब चीज़ें उसके फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रही हैं। सेंगोकू ने भी एक पॉइंट पर नोटिस किया था। वो आता है, मुस्कुराता है और बेसिकली आकाइनु से कहता है कि फ्लीट एडमिरल बनना इतना भी आसान नहीं, और आकाइनु तुरंत उसे डांट देता है, क्योंकि इस पॉइंट तक वो खुद समझ चुका है कि वो कितना रेस्ट्रिक्टेड है। और इसी बीच दुनिया और ख़राब होती जा रही है। क्रॉस गिल्ड मरीन्स पर बाउंटीज लगा रहे हैं, रेवोल्यूशनरी आर्मी एक्टिवली मूव कर रहे हैं, पायरेट्स और एग्रेसिव होते जा रहे हैं, और अब पूरी दुनिया को सी लेवल राइज के बारे में पता चल चुका है। वेगापंक के मैसेज के बाद हमने लोगों को माउंटेन्स और हाई ग्राउंड्स की बातें करते देखा, सेफ जगहों की। और ड्रैगन इसी बात को लेकर जेन्युइनली कंसर्न लग रहा था, क्योंकि उसे पता है आगे क्या होने वाला है। एक आर्म्स रेस, एक स्क्रैम्बल फॉर सर्वाइवल। लोग सेफ जगह के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, और जब केओस बढ़ेगा तो मरीन्स भेजे जाएंगे, और अगर कमांड आकाइनु के हाथ में हुई तो उसका रेस्पॉन्स सॉफ्ट नहीं होगा। और यहाँ आता है सेंट फिगरलैंड गार्लिंग, नया गोरोसेई, क्योंकि गार्लिंग ने ऑलरेडी मिलिट्री पावर पर फोकस की बात की है। मुझे लगता है कि वो आकाइनु को कुछ ऐसा दे सकता है जो उसके पास पहले कभी नहीं था। फ्रीडम, परमिशन, मरीन्स को अपने तरीके से चलाने की, नो रिस्ट्रेंट्स, नो हेजिटेशन, नो कॉम्प्रोमाइज़। और अगर ऐसा हुआ तो मरीन्स पहले से भी ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। ज़्यादा रिक्रूटमेंट, ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंशन, ज़्यादा क्रैकडाउन्स, और शायद मार्शियल लॉ तक, जो भी ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हो। आकाइनु के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये परफेक्टली लॉजिकल है। दुनिया कोलैप्स हो रहा है, पायरेट्स हर जगह हैं, रेवोल्यूशनरीज इन्फ्लुएंस गेन कर रहे हैं, रिसोर्स के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो उसके लिए ऑर्डर ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाएगा, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो। और यहीं प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि हर मरीन आकाइनु वाली जस्टिस में बिलीव नहीं करता, और यहीं एंटर करता है कोबी। मुझे लगता है कोबी इवेंचुअली खुद से एक सवाल पूछेगा, क्या मरीन्स का काम सच में यही है, लोगों को प्रोटेक्ट करना या उन्हें कंट्रोल करना, पीस मेंटेन करना या फियर क्रिएट करना। और इंटरेस्टिंगली कोबी और ड्रैगन काफ़ी चीज़ों पर एग्री करते हैं। दोनों मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग को वीक को प्रोटेक्ट करना चाहिए,
दोनों ऑर्डिनरी लोगों की सेफ्टी चाहते हैं, डिफरेंस सिर्फ एक्सपीरियंस का है। ड्रैगन ने सिस्टम का डार्क साइड देख लिया है। उसने स्लेवरी देखी, ऑपरेशन देखा, ओहारा देखा, और जो हमें पता है उसके हिसाब से ड्रैगन ने पहले पीसफुल मेथड्स भी ट्राई किए थे, लेकिन इवेंचुअली उसे लगा कि सिस्टम खुद ही फ्लॉड है, और तब रेवोल्यूशनरी आर्मी बनी। कोबी अभी उस पॉइंट पर नहीं पहुंचा है, लेकिन वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। हर आर्क में वो ज़्यादा देख रहा है, ज़्यादा सीख रहा है और ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है। और सिर्फ कोबी ही नहीं, फुजितोरा को देखो, उसने स्लेव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फेलो एडमिरल तक से फाइट की। उसने मरीन्स की गलती ओपनली एक्सेप्ट की, जिसकी वजह से उसे पनिश भी किया गया था। स्मोकर को देखो, उसने कवरअप्स देखे हैं, जस्टिस को पॉलिटिक्स के लिए बेंड होते हुए देखा है। बहुत सारे मरीन्स करंट सिस्टम से खुश नहीं हैं, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि फाइनल वॉर सिंपली मरीन्स वर्सेस रेवोल्यूशनरीज होगी। मुझे लगता है कि मरीन्स के अंदर स्प्लिट होगा। जैसे नियो मरीन्स एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही एक नया फैक्शन एमर्ज हो सकता है। ऐसा मरीन्स का ग्रुप जो वर्ल्ड गवर्नमेंट की करप्शन को रिजेक्ट कर दे, और उस फैक्शन की फाउंडेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, स्वॉर्ड। क्योंकि स्वॉर्ड के मेंबर्स ऑलरेडी नॉर्मल मरीन से अलग ऑपरेट करते हैं। वो इंडिपेंडेंट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, और उनमें से काफ़ी लोग पॉलिटिक्स से ज़्यादा लोगों की परवाह करते हैं। तो इमेजिन करो एंड गेम, अकाइनू मरीन्स को एब्सोल्यूट जस्टिस की तरफ पुश करता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट और भी अथॉरिटेरियन हो जाती है, और स्वॉर्ड फाइनली अलग हो जाता है। पायरेट्स बनने के लिए नहीं, वर्ल्ड कंकर करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर। और जब सब खत्म हो जाएगा, जब ईमू हार जाएगा, जब वर्ल्ड गवर्नमेंट का रूल एंड हो जाएगा, तो मरीन्स को रीबिल्ड करने के लिए किसी की ज़रूरत होगी, किसी ऐसे इंसान की जिस पर लोगों का ट्रस्ट हो, और वही कोबी का रोल हो सकता है। फ्यूचर ऑफ द मरीन्स, गाब की लेगेसी, और शायद वो इंसान जो मरीन्स को वापस वही बना सके जो उन्हें शुरू से होना चाहिए था। एक वेपन नहीं, एक पपेट नहीं, एक एनफोर्सर नहीं, एक हीरो। और शायद कोबी की स्टोरी का एंड यही हो, गार को सरपास करना नहीं, बल्कि वो बनना जो पुरानी जनरेशन कभी बन नहीं पाई, अ मरीन हु फाइनली गेट्स जस्टिस राइट।